हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा एंड वेलकम टू अनु मिस। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक है, एमएससी नर्सिंग क्या होता है, ये करने के क्या फायदे हैं, एमएससी नर्सिंग कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, कितनी फीस लगती है, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, जॉब स्कोप क्या है, सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एमएससी नर्सिंग क्या होता है, तो देखिए, अगर आपको नर्सिंग के फील्ड में मास्टर डिग्री लेनी है तो आपको एमएससी नर्सिंग करना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं और अगर आपको जो है मास्टर डिग्री इसमें लेनी है तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जॉब स्कोप की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि एक मेडिकल कोर्स है, ठीक है, और एक मास्टर डिग्री है, तो इसमें जॉब की कमी तो वैसे ही नहीं होनी है। जॉब स्कोप इसका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एमएससी नर्सिंग जो है कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड जो है नर्सिंग फील्ड से है, ठीक, तो आप जो है अगर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप अगर जो है मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं नर्सिंग के फील्ड में, तो ऐसे स्टूडेंट एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने जो है बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप जो है मास्टर करना चाहते हैं नर्सिंग में ही, तो आप जो है एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के क्या फायदे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं, ठीक है, जो कि सीनियर लेवल की पोस्ट होती हैं। अगर आप जो है बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं और इसके बिहाफ पर जो आपको पोस्ट मिलती है, अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर की पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी और उसके लिए जो है आपको एमएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। जॉब स्कोप की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस बिहाफ पे भी बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो कि आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप जो है हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, सीनियर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको एमएससी नर्सिंग करना होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है जो कि आप एमएससी नर्सिंग के बाद जो है ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की, कि टाइम ड्यूरेशन क्या है अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हैं। तो अभी तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एमएससी नर्सिंग कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 ईयर का होता है। 2 ईयर में आपका एमएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन से स्टूडेंट जो है एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है अगर आपने यूजी यानी कि अपना ग्रेजुएशन जो है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप जो है मास्टर कर सकते हैं, यानी कि एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि 50% मिनिमम जो है वहां का ये क्राइटेरिया होता है, तो उसके लिए जो है आपका बीएससी नर्सिंग में 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है और फिर भी वो जो है एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे में कौन से स्टूडेंट जो है एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है एमएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कौन करता है, अगर आपने जो है नर्सिंग में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, ठीक है, जीएनएम के बाद जो है अगर आप एमएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होगा। ठीक है, जीएनएम के बाद ये जो है कोर्स होता है आपका, जो कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, और ये करने के बाद जो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर है और मास्टर के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो ग्रेजुएशन के लिए जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपको आफ्टर जीएनएम करना होगा, क्योंकि जीएनएम आपका एक डिप्लोमा होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आप जो है एज ए नर्स रजिस्टर होना चाहिए किसी भी नर्सिंग होम में। ठीक है, उसके बाद जो है आप एमएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो है इसकी क्राइटेरिया है, अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, यानी कि अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है, आप जो है डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हुआ?
चलिए एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन इसमें जो है दो तरीके से होता है, एक तो आपका एंट्रेंस के बिहाफ पर होगा और दूसरा जो है आपका डायरेक्ट भी होता है। ठीक है, एंट्रेंस के बिहाफ पर अगर हम बात करें, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप लेवल के जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट है, वहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। उसके बाद स्कोर के बिहाफ पर जो है आपको कॉलेजेस जो है अलॉट किए जाएंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपके मेरिट के बिहाफ पर जो है एडमिशन लेते हैं। जैसे कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो बीएससी नर्सिंग का जो मेरिट होगा उसके मेरिट के अकॉर्डिंग जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि मेरिट के बिहाफ पर एडमिशन ले रहे हैं। तो अलग अलग कॉलेज का जो है अलग अलग क्राइटेरिया होता है परसेंटेज का, और ये जो है अलग अलग भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम अगर हम बात करें तो 50% जो है होता है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के जो परसेंटेज है इसके बिहाफ पर जो है आपका डायरेक्ट भी एमएससी नर्सिंग में एडमिशन हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इसका एडमिशन जो है दो तरीके से होगा, एंट्रेंस के बेस पे भी और मेरिट के बेस पे भी होता है। चलिए, बहुत सारे ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट है जो कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है। ठीक है, तो वहां पर एडमिशन लेने के लिए जो है आपको उसके एंट्रेंस एग्जाम को जो है क्वालिफाई करना होगा, जैसे कि एम्स वगैरह हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो भी टॉप कॉलेजेस हैं इनका जो है अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जिस भी कॉलेज से आपका एडमिशन लेना है वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो आप फिलअप करके जो है एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका। ठीक है, फीस की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि फीस आपकी कितनी लगनी है, क्योंकि हर कॉलेज के फीस लिस्ट की अगर बात करें तो वो अलग अलग होती है। सबसे पहले तो अगर हम गवर्नमेंट फीस की बात करें तो गवर्नमेंट फीस जो है बहुत कम लगती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो गवर्नमेंट फीस आपकी कम लगेगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जो है एडमिशन लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जो है फीस बहुत ज्यादा लगने लगती है। ठीक है, तो ये जो है कम से कम अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज फीस की, तो ये 5,000 से लेकर के आपकी 60,000 तक फीस जो है ये गवर्नमेंट में जा सकती है। अगर प्राइवेट में जाएंगे तो आपका जो है लगभग 1.5 लाख से 2 लाख भी जा सकता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है, कहां पर एडमिशन ले रहे हैं, किस लेवल का कॉलेज है, ये सारी चीजें जो है आपके फीस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आप जो है जिस भी कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं आप उस कॉलेज से एक बार जरूर कांटेक्ट करें कि वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके सैलरी पैकेज की कि इसमें सैलरी जो है आपको कितनी मिलेगी, तो देखिए ये भी वेरी करता है आपके हॉस्पिटल पे, यानी कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जो सैलरी पैकेज है ये भी चेंज होता रहता है आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। आप किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप किस हॉस्पिटल में, किस लेवल के हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, कहां पर जॉब कर रहे हैं, इन सब के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो सैलरी है वो जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि ये फिक्स नहीं होती है। एक एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें सैलरी पैकेज, तो ये 7 से 8 लाख पैकेज जो है आपका जा सकता है पर एनम। ठीक है, देखिए अगर हम इसके जॉब स्कोप की बात करें कि जॉब इसमें क्या होगा, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के बिहाफ पर जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको जो भी पोस्ट मिलेगी, अगर आप चाहते हो कि सीनियर पोस्ट पे जाने के लिए, यानी कि सीनियर लेवल पे अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको एमएससी नर्सिंग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप जो है नर्सिंग के विभाग में जो है आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, यानी कि नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं, नर्सिंग इंचार्ज बन सकते हैं, सीनियर नर्स बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, स्टाफ नर्स यानी कि सीनियर स्टाफ नर्स बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। इसके लिए जो है आप एमएससी नर्सिंग के बाद जो है पीएचडी कर लें, पीएचडी के बाद जो है आप लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारी पोस्ट आती है एमएससी नर्सिंग के बिहाफ पर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएससी नर्सिंग के स्पेशलाइजेशन की, अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हैं तो इसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं, यानी कि अलग अलग जो है इसमें फील्ड होता है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप जो है न्यूरो साइंस एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर जो है आप पेडियाट्रिक नर्सिंग में जो है एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर जो है आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग में इस फील्ड से जो है आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग से जो है आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, कार्डियोलॉजी हो गया आपका, ओटी टेक्नीशियन हो गया, इन सब से जो है आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये लिस्ट जो है
काफी बड़ी होती है, अलग अलग कॉलेजेस में ये लिस्ट चेंज भी होती रहती है, यानी कि ये भी जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज में आपको सारे जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे फील्ड मिल जाएंगे, लेकिन तो इस टाइप के और भी सारे कोर्सेज होते हैं जिससे कि आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बिहाफ पर जो है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, वहां पर जो है रिक्रूटमेंट होती है आपकी और उसके बिहाफ पर जो है आपको पोस्ट दी जाती है, यानी कि इसमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसको सेलेक्ट करके आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं और उसी के बिहाफ पर जो है आपको पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।